जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार। स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स या मालिकेमध्ये आपण स्वामी गहनानंद महाराजांची पत्र हिंदीमधली वाचत आहोत. गहनानंद चिंतन या पुस्तकात स्वामी तत्परानंद महाराजांनी संकलित केलेली. आजचं पत्र क्रमांक आहे 352. त्यांनी आपण सुरुवात करणार आहोत. गहनानंद महाराज लिखतात कि तुम्हारी 11 मई की 2 चिट्ठियां यहाँ 20 मई को पहुंची. इस चिट्ठी को किसी और को पढ़ने न देना. अब मान लो कि स्नानघर में बेसिन पर खड़ी तुम दांत साफ कर रही हो या मुंह धो रही हो और टेलीफोन बजता है और तुम उसे जो ही उठाने के लिए भागने लगती हो तो तुम्हारा मन तुमसे पानी बंद करने के लिए कहता है. तुम उसकी अनसुनी कर देती हो, कहती हो अभी तो वापस आ रही हूं, लेकिन लौटती कब हो? मान लो 40 मिनट बाद. तुम्हारा मन फिर तुम्हें टोकता है, ये क्या किया तुमने, लेकिन तुम्हें उसकी परवाह नहीं. कहती हो तो क्या हो गया, ऐसा तो होता रहता है. अब मान लो दृश्य वही है, वही बेसिन है, तुम खड़ी हो, टेलीफोन आता है, तुम भागने लगती हो, लेकिन वहां मैं बैठा होता हूं और तुम्हें कहता हूं पानी बंद कर दो फिर जाओ. लेकिन अपनी आदत से मजबूर तुम मुझे कहती हो अभी तो आ रही हूं महाराज, और वही 40 मिनट के बाद लौटती हो और मेरे फिर टोकने पर कहती हो तो यह कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या तुम्हारे व्यवहार से मुझे चोट नहीं पहुंचेगी. जैसे एक अकेले में नाचती गाती छोटी बच्ची तुम्हें देखकर खुश होकर तुमसे लिपटना चाहती हो और तुम्हें उसी समय याद आ जाए कि उसने रात को कुछ तोड़फोड़ किया और तुम उसकी पिटाई शुरू करो तो उसके चेहरे पर जो कष्ट दिखता है वही कष्ट मुझे तुम्हारे व्यवहार से हुआ, वही कष्ट मुझे तुम्हारे व्यवहार से हुआ. लेकिन जो बात अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम अपने मन के साथ दिन भर में सैकड़ों हजारों बार इस तरह के व्यवहार करती रहती हो. स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऐसा न करो, ऐसा न करो. बात इतनी सी है कि जब भी तुम्हारा मन तुम्हें कहे ऐसा करो तुरंत उसे करो, जब मना करता हो तो न करो. इस प्रकार अपने मन के साथ एक संबंध जोड़ो, फिर उसके चमत्कार देखती रहो. स्वामी जी ने यह भी कहा है कि तुम संसार में हो, ऐसा अवसर आ सकता है जब तुम अपने मन की बात को मानकर वैसा आचरण नहीं कर सकती. स्वामी जी कहते हैं कि वैसे क्षणों में तुम कहीं बाथरूम वगैरह में जाकर अकेली अपने मन को रो रो कर समझाओ कि तुम उसकी बात नहीं मान सकती और भविष्य के लिए शक्ति की प्रार्थना करो कि जिससे ऐसे अवसरों पर उसकी बातों का पालन कर सको. इसके अतिरिक्त जैसे लोग डायरी आदि में लिखते हैं, वैसे ही तुम अपने मन में नोट करो कि तुम्हारी यह कमी थी, दुर्बलता थी कि तुम अपने मन की बात का पालन नहीं कर सकी. श्री श्री ठाकुर ने कहा है कि तुम उनकी ओर 1 कदम बढ़ोगी, वे तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ेंगे. तुम्हें याद होगा. अपने मन से इस तरह का व्यवहार आज से शुरू कर दो, फिर देखो भगवान तुम्हारी ओर 10 कदम कैसे बढ़ाते हैं. मुझे पत्र लिखती रहो. इन बातों को किसी और को न कहो, अपने तक ही सीमित रखो. साल भर बाद जब अपने मन के साथ के संबंध को पक्का कर लोगी तो देखने लगोगी कि उसने तुम्हारा सारा भार अपने सिर पर ले लिया है और हर घड़ी तुम्हें चला रहा है. फिर इच्छा हो तो गिने चुने लोगों को कह सकती हो, मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री मां से प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पत्र क्रमांक 353. तुमने दंडत्व प्रणाम लिखा है, उसे दंडवत प्रणाम लिखा करो. दंड का अर्थ है डंडा या लाठी और दंडवत का या अर्थ है लाठी की तरह. खड़ी लाठी को छोड़ देने पर वह जैसे सीधे गिर पड़ती है, उसी तरह गुरुजनों के पैरों पर प्रणाम करते समय जो लोग गिरकर प्रणाम करते हैं उसे दंडवत प्रणाम कहते हैं. मुझे तो तुम लोगों के दुखी होने का कोई कारण नहीं दिख रहा है.
तुम्हारी दीक्षा हो चुकी है। श्री श्री ठाकुर तुम्हारे हृदय के अंतपुर में आसन जमा कर बैठे हुए तुम्हें चला रहे हैं। तुम्हें उनका हर घड़ी नाम लेते रहने का अधिकार मिला है, फिर दुख किस बात का। मुझे चिट्ठियां लिखती रहो। जीवन से हार मानना भला क्या होता है? जीवन से हार मानना भला क्या होता है? ये बातें तुमने कहाँ से सीखी? अपनी पढ़ाई मन लगाकर करती रहो और अपनी माँ सभी को प्रभू का नाम लेने के लिए कहो. या वाक्याच्या अगोदर ते या ज्या मुलीला पत्र पाठवलं त्यांच्या बहीण भावंडांची नावं पण लिहितात आणि पुढे म्हणतात की म्हणजे ली जी जे ज हे फक्त पहिलं अक्षर लिहिले त्या नावांचं आणि मग शेवटी परत लिहितात और अपनी माँ सभी को प्रभु का नाम लेने के लिए कहो. दीक्षा किसी की अगर नहीं हुई हो तो भी श्री श्री ठाकुर का नाम मन में ही लेने के लिए कहो, भले ही वह नाम गलत हो. किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. फिर दीक्षा के समय दीक्षा गुरु को कहकर उसे ठीक कर लेने के लिए कहो. उनकी जब भी इच्छा हो तो मुझे चिट्ठियां लिखने के लिए कहो और लगन के साथ पढ़ाई करो. मैं तुम्हारे परिवार के लिए, सभी के कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री माँ से निरंतर प्रार्थनाएं कर रहा हूँ. पुढे पत्र क्रमांक 354 आपण बघूयात. महाराज लिखता है गहनानंद महाराज कि मुझसे किसी बात के लिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है. तुमने अपनी बीमारी का निदान कर लिया है, तब और क्या करोगे. इसी तरह यह संसार भी एक रोग है जिसकी दवा इसकी पहचान भर है और यह संसार भी तुम्हारी ही सृष्टि है. इस बात को जो जो समझोगे त्यों त्यों संसार से अब अपनी सच्चाई का, अपने स्वरूप की खोज में लगोगे. जब तक ऐसा नहीं होता तब तक श्री श्री ठाकुर स्वामी जी महाराज की पुस्तकें पढ़ने में मन लगाओ. मुझे चिट्ठियां लिखते रहो. मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर से सदा प्रार्थनाएं कर रहा हूं. किती महत्वाचं लिहितात या पत्रात महाराज की इसी तरह यह संसार भी एक रोग है जिसकी दवा इसकी पहचान भर है और यह संसार भी तुम्हारी ही सृष्टि है. इस बात को जो जो समझोगे त्यों त्यों संसार से अब अपनी सच्चाई का, अपने स्वरूप की खोज में लगोगे. पुढचं पत्र आहे 355 क्रमांकाचं. यामध्ये महाराज लिहित आहेत गहनानंद महाराज कि मैं इस पत्र के साथ तुम्हारे लिए एक अलग कागज पर मंत्र लिखवा कर भिजवा रहा हूँ. उसे अकेले में, जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति न हो, समय लगाकर पढ़ो और जब जिस तरह लिखा गया है उसी तरह उच्चारण हो रहा हो तो धीरे धीरे जप करना प्रारंभ करो. 10-12 दिनों तक नियमानुसार जप करते रहो और देखो कि मंत्र कंठस्थ हो गया है या नहीं. यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मंत्रों के साथ लापरवाही मत करो. तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर कोई भी समझ जाएगा कि कोई भी काम तुम मन लगाकर अधिक दिनों तक नहीं कर पाते हो. यह तुम्हारी अस्थिर मति का ही लक्षण है. मंत्र का उच्चारण एक ही बार करो, लेकिन पूरा मन लगाकर करो. यदि तुम्हें संतोष न हो कि उच्चारण सही ढंग से नहीं हुआ है, तब तक आगे न बढ़ो. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई बीमारी है. अगर है भी तो यही है कि तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान समझते हो. तुम्हें अपनी अगली चिट्ठी में क्षमा वगैरह मांगने की जरूरत नहीं. यथाविधि जप करने के बाद सितंबर के महीने में मुझे लिखो. मैं तुम्हारे कल्याण के लिए श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं करता रहता हूँ. या पत्राच्या शेवटी तत्परानंद महाराजांनी स्वामीजींचा एक उपदेश इथे प्रिंट केलेला आहे. स्वामी विवेकानंद म्हणतात, पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय. अध्यवसाय म्हणजे परिश्रम. पवित्रता, धैर्य और परिश्रम, इन्हीं तीनों गुणों से सफलता मिलती है. और सर्वोपरि है प्रेम. और सर्वोपरि है प्रेम म्हणजे पवित्रता, धैर्य, परिश्रम आणि सर्वांमध्ये याही मध्ये सर्वात उच्च असं म्हणजे प्रेम, असं स्वामीजी लिहित आहेत. आणि या गुणांमुळे तुम्हाला जीवनामध्ये सफलता मिळते. पुढचं पत्र क्रमांक 356 आपण बघू आणि मग थांबूयात. 2 मई 1997 लिहिलंय.
चार्टर्ड अकाउंटेंसी तुमने पढ़ना शुरू किया है, अब कुछ वर्षों तक उसी में मन लगाओ। केवल उपासना पद्धति की छोटी सी पुस्तिका जो तुम्हें दीक्षा के समय दी गई थी, उसमें बताई गई विधियों का नियम पूर्वक पालन करते हुए प्रातः, संध्या तथा मध्याह्न भोजन से पहले स्नान करने के बाद इस प्रकार 3 बार ध्यान जप का क्रम चलाओ। अभी कुछ वर्षों तक जब तुम ध्यान करने बैठोगे तब तुम्हारे मन में सांसारिक बातें ही आती रहेगी। जैसे कि जब तुम 30 साल तक बंद रखा गया कमरा खोलकर उसकी सफाई में लगते हो तो पहले कुछ दिनों तक तुम्हें गंदगी ही गंदगी का सामना करना पड़ता है, और उसके बावजूद अगर तुम उसे साफ करने में लगे रहते हो तो कुछ और दिनों में वह कमरा संभवतः तुम्हारे उपयोग करने लायक बन जाता है। अपने मन के बारे में भी ऐसे ही समझो। तुम्हें मालूम नहीं अब तुम्हारी दीक्षा हुई, इसका मतलब यही है कि तुमने अपने मन की सफाई करना शुरू किया है। लेकिन यह काम बहुत ही धैर्य के साथ करो, जल्दबाजी न करो, नहीं तो बीमार पड़ सकते हो। किती सुंदर पद्धतीने महाराज सांगतायत की तुम्हें मालूम नहीं अब तुम्हारी दीक्षा हुई, इसका मतलब यही है कि तुमने अपने मन की सफाई करना शुरू किया है। लेकिन यह काम बहुत ही धैर्य के साथ करो, जल्दबाजी न करो, नहीं तो बीमार पड सकते हो। असा सावधानतेचा इशारा पण ते देत आहेत त्या भक्ताला। आणि शेवटी म्हणतात पत्राचे की मैं तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। तुम्हारा ही सतत शुभचिंतक स्वामी गहनानंद। आज आपण इथेच थांबूयात। ओम शांती शांती शांती। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।